वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेटाबेस की सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के दो रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि ऑल डेटाबेस टेबल्स मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। आपका जो डेटाबेस का टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब है कि रिपीटिंग ग्रुप्स आपके टेबल के अंदर नहीं होने चाहिए। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की वीडियो में आप पहले पढ़ चुके हैं कि रिपीटिंग ग्रुप का मतलब ये होता था कि जब किसी एक सेल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हम स्टोर करके रखते थे तो वो रिपीटिंग ग्रुप कहलाते थे। जिस तरह से मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट नाम का एक एट्रीब्यूट है और उसके अंदर हम दो सब्जेक्ट डाल देते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि सब्जेक्ट डेटाबेस C++O। तो इस तरह का जो हमारे पास होता है उसे हम बोलते हैं रिपीटिंग ग्रुप। तो हम कह रहे हैं कि रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे पूरा होता है तो फिर उसे हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की एट्रीब्यूट। बात करने का मकसद क्या होगा कि हमारे डेटाबेस के टेबल में जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं उन्होंने फुली फंक्शनली डिपेंड करना चाहिए उन एट्रीब्यूट्स पर जिन पे हमने प्राइमरी की लगाई हुई है। जिस तरह से मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक डेटाबेस टेबल है। अब ये जो डेटाबेस टेबल है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अच्छा, इससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। तो जी हाँ, ये देखें जितने भी यहाँ पर डाटा सेव है इस टेबल के अंदर ये तमाम इनके अंदर एटॉमिक वैल्यूज़ हैं, यानी कि एक एक वैल्यू है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जितना हमारा टेबल है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी है क्योंकि इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने जो प्राइमरी की लगाई है वो हमने लगाई है एम्प्लॉय आईडी और ड्यूटी शिफ्ट आईडी पर। ये जो रेड कलर के दो एट्रीब्यूट नज़र आ रहे हैं इन पे हमने प्राइमरी की लगाई हुई है। और ये जो बाकी तीन हमारे एट्रीब्यूट्स हैं ग्रीन कलर वाले, इन पे हमने प्राइमरी की नहीं लगाई है। हमारे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखें कि एम्प्लॉय नेम जो है वो डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय आईडी पर, लेकिन एम्प्लॉय नेम ड्यूटी शिफ्ट आईडी पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एम्प्लॉय नेम इस प्राइमरी की पर पार्शियली फंक्शनली डिपेंड कर रहा है। कैसे? क्योंकि एम्प्लॉय नेम इस पे तो डिपेंड कर रहा है लेकिन इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसी को तो बोलते हैं पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, इसी तरीके से अब हम बात करें एज की, तो एज जो है वो एम्प्लॉय आईडी पर डिपेंड कर रही है लेकिन ड्यूटी शिफ्ट आईडी पर डिपेंड नहीं कर रही, हालांकि इन दोनों पर हमने इकट्ठा प्राइमरी की लगाया हुआ है। ड्यूटी शिफ्ट के एट्रीब्यूट की बात करें तो ये ड्यूटी शिफ्ट आईडी पर तो डिपेंड कर रहा है लेकिन ड्यूटी शिफ्ट एम्प्लॉय आईडी पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसे हम बोलते हैं पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर कुछ ऐसा होता कि हम मिसाल के तौर पर कहते हैं कि ड्यूटी शिफ्ट इस पर भी डिपेंड कर रहा है और इस पर भी डिपेंड कर रहा है तो फिर हम कहते हैं कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। लेकिन अभी हमारे इस टेबल के अंदर पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है जो कि हमने रिमूव करनी है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम कुछ इस तरह के तीन टेबल बनाएंगे। पहला टेबल हम बनाएंगे जिसमें हम एम्प्लॉय से रिलेटेड डाटा रख देंगे। जिस तरह से यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी रखा, एम्प्लॉय नेम रखा और एम्प्लॉय की एज रखी, और हमने एम्प्लॉय आईडी को रेड कलर करके इसको हमने प्राइमरी की एट्रीब्यूट शो कर दिया। अब एम्प्लॉय नेम की एट्रीब्यूट पर प्राइमरी की एट्रीब्यूट पर फुली डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से एज जो है ये एम्प्लॉय आईडी जो कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट है उस पर फुली फंक्शनली डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से अब हम ये एम्प्लॉय से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम एम्प्लॉय के टेबल में रखेंगे और ड्यूटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हम ड्यूटी के नाम से एक टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें ड्यूटी शिफ्ट जो है कि मॉर्निंग है या इवनिंग है या कौन सी शिफ्ट में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ड्यूटी शिफ्ट का जो एट्रीब्यूट है ये डिपेंड कर रहा है ड्यूटी शिफ्ट आईडी पर और ये फुली फंक्शनली डिपेंड कर रहा है। अब इन दोनों टेबल्स को क्योंकि हमने आपस में इकट्ठा भी कंबाइन भी करना है किसी जगह पे, तो हमें एक थर्ड टेबल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम इस पहले टेबल का जो हमारा प्राइमरी की एट्रीब्यूट होगा उसको हम यहाँ पर आकर एज ए फॉरेन की यूज़ करेंगे। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर हम लिख देंगे। इसी तरीके से इस टेबल का जो हमारे पास ये जो एट्रीब्यूट है ड्यूटी शिफ्ट आईडी, इस ड्यूटी शिफ्ट आईडी को हम इस टेबल की प्राइमरी की को इधर आकर हम एज ए फॉरेन की यूज़ करेंगे। अब इस टेबल की मदद से हम इन दोनों टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं।
तो ये थी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब कोई भी टेबल अगर आपको दिए जाए और अगर आपको कहा जाए कि उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आपने उस टेबल से रिपीटिंग ग्रुप्स ख़त्म कर देने और फिर उसके बाद आपने जहाँ जहाँ भी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उनको ख़त्म करने। तो अमूमन आप देखेंगे कि जब आप पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी ख़त्म करेंगे तो उसको करने के लिए आपको एक बड़े टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। बाकी इस सारी वीडियो का जो ट्यूटोरियल है उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।